हाय गाइस, कैसे हो बेटा आप लोग? बढ़िया। कंप्लीट हो गया चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन लास्ट में जो रिएक्शंस कराई हैं उनकी जो मैकेनिज्म है ना, वो फर्स्ट स्टेप उसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन होता है जो कि 11th का पार्ट है, इसीलिए मैंने वो वहां पे कवर नहीं किया है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करता है, ठीक है, आपको रिएजेंट्स याद होने चाहिए कि उस रिएजेंट में से अगर जैसे HNO3 रिएजेंट लेना है तो उसमें से NO2 इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ये चीजें आपको याद रखनी है, बस इसी से याद रखना है। पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, एरो की कंडीशन याद होनी चाहिए और डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है आपको। आपसे एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, बोर्ड में एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं पूछी जाएगी, इसीलिए मैंने वो पार्ट छोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर डिटेल में किसी को मैकेनिज्म में जाना है तो मेरा जो GOC की जो वीडियोस है तो वो वहां पे GOC की वीडियोस देख के वो कवर कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, वो फिर खाली हेलोजिनेशन मतलब हेलो एरीन्स की रिएक्शंस के लिए नहीं है, वो सब पे लागू होगा, इसीलिए वहां पे मैंने मैकेनिज्म कवर नहीं किया है। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं एंड इट विल बी एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, एल्कोहल नंबर ऑफ वेज, चीजों में एल्कोहल यूज होता है हमारे घर पे, ठीक है, हमारी सराउंडिंग में, हॉस्पिटल्स में। ठीक है, जैसे चीनी शुगर है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। अगर उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको OH फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लो, उसमें OH फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। सैनिटाइजर, ठीक है, सैनिटाइजर देख लो, इसमें एथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ले लो, 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ले लो। तो अलग अलग तरीके से स्पिरिट की फॉर्म में एल्कोहल नंबर ऑफ वेज में यूज किया जाता है। इवन शायद आपको पता हो कि जो पेट्रोल है ना, जो गैसोलाइन मिलता है, गैसोलाइन फॉर्म में जो पेट्रोल मिलता है, ठीक है, वो भी एल्कोहल में से ही बनाया जाता है। वो भी क्या है, एक एल्कोहल की फॉर्म में से बनाया जाता है, जहां पे जियोलाइट यूज किया जाता है, ZSM5। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं हमारे पास जहां पे अल्कोहल यूज होता है बेटा। नंबर ऑफ ऐसी चीजें हैं जहां पे हम डेली कहीं ना कहीं अल्कोहल यूज कर रहे हैं। ठीक है, केवल दारू पीने में नहीं, उसके अलावा बहुत कुछ यूज कर रहे हैं। कैसे बनता है क्या नहीं, कैसे बना सकते हैं, उसका सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, फिर प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज और फिर क्वेश्चंस। खत्म। स्टार्ट करें, चलो। सबसे पहले क्लासिफिकेशन नहीं, पहले एक इंट्रो वीडियो है। ठीक है, इंट्रो में क्या करेंगे, हमने कोई हाइड्रोकार्बन लिया बेटा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन माइनस कर दो और OH ग्रुप ऐड कर दो। R क्या है यहाँ पे, R क्या है बेटा, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एल्कीनाइल ग्रुप हो सकता है, याद रखना, और एल्काइनाइल ग्रुप भी हो सकता है। सर ये एल्काइल तो सुना था, ये एल्कीनाइल क्या होता है? देखो, एल्काइल मतलब CH3, एल्कीन मतलब कम से कम CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको एल्कीनाइल बोल देंगे। ठीक है, एल्काइनाइल में क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड C, एक वैलेंसी खाली कर दो, ये एल्कीनाइल हो गया, एल्काइनाइल हो गया। मतलब एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो एल्काइल बनता है, एल्कीन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो एल्कीनाइल बनता है, एल्काइन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो एल्काइनाइल बनता है। इनमें से ये ग्रुप कोई भी हो सकता है और उसका ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहां पे इस हाइड्रोजन को लगाया हुआ है। ठीक है, अगर ये यहां पे एल्काइल है तो ये एल्केन है, यहां पे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब ये H लगा हुआ है, ये H लगा हुआ है, ये H लगा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो, इस हाइड्रोजन को हटा रहा हूं, इस हाइड्रोजन को इनमें से हटा रहा हूं। ठीक है, और क्या करना है, OH ग्रुप ऐड कर देना है, क्या बनेगा, ROH। ठीक है, यहां पे H की जगह OH लगा दो। ठीक है, ये OH लगाया, ये OH लगाया, ये सभी क्या है, एल्कोहल से। एल्कीनो, एल्काइनो, एल्काइल हो, तीनों में से किसी पे भी OH ग्रुप दिख जाए, वो कौन सा कंपाउंड हो जाता है, एल्कोहल। बनेगा कैसे, कोई भी रिएक्शन करूं, कुछ भी करूं, मारूं पीटूं, कुछ भी करूं, हाइड्रोजन हटा के OH जोड़ना है, बस। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो एल्कोहल आपका इस तरीके से फॉर्म होता है। सर ये जुड़ेगा कैसे, वो तो पढ़ेंगे अभी। ठीक है, लेकिन ओवरव्यू देख लो, वो तो पढ़ेंगे, उसके लिए तो रिएक्शन याद रखनी है तुम्हें।
चलो एल्कोहल ऐसे बनता है, ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। फिनॉल, फिनॉल कैसे बनेगा जी, हम एराइल रिंग लेते हैं, दैट इज बेंजीन रिंग लेते हैं। बेंजीन रिंग पे तुम्हें पता है सब जगह एक एक हाइड्रोजन होता है हर एक कार्बन पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे भी और इस पे भी। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो और OH ग्रुप लगा दो। OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, याद रखना। OH को कौन सा ग्रुप बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। OH ग्रुप लगा दो, तो कोई भी एक हाइड्रोजन हटाओ, चलो मैं इसे हटा रहा हूं, तो भाई साहब इसकी जगह हाइड्रोजन को हटाओ और OH लगाओ, OH लगाओ, बाकी हाइड्रोजन यहाँ पे लगे ही रहेंगे, उनको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा, ठीक है। ये सब लग गए हाइड्रोजन, ये कंपाउंड क्या हो गया, फिनॉल। इजी है ना। फिर ईथर क्या होता है, ईथर में लगने वाला जो ग्रुप होते हैं वो या तो एल्कोक्सी ग्रुप होगा या एराइलॉक्सी होगा। एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप हो सकता है, इसको बोलते हैं बेटा एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। एल्क किसके लिए आया, आर के लिए आया, ऑक्सी ऑक्सीजन के लिए आया। ऐसे ही एराइल ऑक्सी भी होता है ना। एराइल मतलब बेंजीन रिंग, एराइल मतलब बेंजीन रिंग, इसको क्या बोलते हैं, एराइल, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी ग्रुप, है ना। छोटे आ से अनार, ऐसे चीजें याद रखनी होती हैं, ये याद रहेंगी आपको, फिर आगे चीजें बिल्टअप होती चली जाती हैं इसी पे, ठीक है। तो ईथर कैसे बनेगा, RH में से, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटाओ और OR लगाओ, ऐड कर दो OR, फंक्शनल ग्रुप, है ना। ऐसे फंक्शनल ग्रुप के आगे हमेशा डैश लगा होता है, ये याद रखना बेटा, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। फंक्शनल ग्रुप के आगे हमेशा डैश लगा होता है, क्योंकि ये इस बॉन्ड से जुड़ने वाला है किसी भी चेन से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने OR ग्रुप ऐड किया, हाइड्रोजन को हटा के, तो ROR। अब इन दोनों देखो R दोनों सेम हो जाएंगे, तो मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है फिलहाल मैंने जोड़ा कौन सा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए बस R प्राइम कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा, ईथर टाइप का कंपाउंड बन गया, ठीक है। ईथर बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ईथर कैसा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। बाइवेलेंट मतलब ये होता है, ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है ये ऑक्सीजन दो बॉन्ड से, मतलब कहीं किसी से यहां भी अटैच होगा और किसी से यहां भी अटैच होगा, दो वैलेंसी से किसी से अटैच होता है, इसलिए हम इसे बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या आप याद रखोगे, ठीक है। अब देखो ये ईथर हो गया, और ईथर कैसे बन सकता है जी, R'H हाइड्रोकार्बन ले लो, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ और OAR जोड़ दो। एराइल रिंग वाला फंक्शनल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ये हमने अब के हमने ये ऐड कर दिया, तो R'OAR आ गया, ये भी ईथर है, ठीक है। तो ये ईथर टाइप के कंपाउंड है। अब तुम्हें दिख जाएगा, कंपाउंड देख के पता चल जाएगा, ओ ऑक्सीजन बीच में लगा है, इधर कुछ है इधर कुछ है, मतलब ईथर टाइप का कंपाउंड है, मतलब ईथर टाइप का कंपाउंड है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इनका क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बाकी नोमेनक्लेचर से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लिखो बेटा, हेडिंग डाल देना, क्लासिफिकेशन, ठीक है। बेस्ड ऑन किसके बेसिस पे हम ये कर रहे हैं वो भी लिख दो। क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, number of functional group attached to carbon, ठीक है। अब इसमें यहां पे लिखो, एक टेबल बनाओ, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल और फिनॉल देख रहे हैं, ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। ईथर का बाद में करेंगे, पहले इन्हें कवर कर ले। नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहां लिखना बेटा एल्कोहल
और यहां लिखो बेटा फिनॉल। ये टेबल थोड़ा और बड़ी होगी, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पहले मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं बेटा 1 OH, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पे क्या है, मैं दोनों के एक एक एग्जाम्पल लिखूंगा। तो 1 OH जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3OH, ठीक है। फिनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल एल्कोहल। ये क्या है, मिथाइल है, CH3। अभी IUPAC नहीं है, सब कॉमन नेम है। क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग ले लो और उस पे एक OH लगा दो, ये क्या हो गया बेटा, फिनॉल, ठीक है। और जब एक OH लगा हो तो उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कैसा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, और वो मोनोहाइड्रिक फिनॉल। क्लियर। नाउ सेकंड पे आओ बेटा। सेकंड, 2 OH ग्रुप अटैच हो तो डाईहाइड्रिक, समझ में आ रहा होगा। अगर 3 अटैच हो तो ट्राईहाइड्रिक, 4 अटैच हो तो टेट्राहेड्रिक हाइड्रिक, ठीक है। लेकिन हम 3 तक का क्लासिफिकेशन जनरली पढ़ते हैं। देखो 2 OH अटैच करते हैं। अब 2 OH कैसे अटैच होंगे जी, एक CH2 बनाया, ये डबल बॉन्ड होता है, ये क्या है, इथिलीन है, इथाइलिन है बेटा। इस इथिलीन में से मैं ये सिंगल बॉन्ड हटाता हूं, दोनों पे एक एक OH डाल दो, ये होता है जी ग्लिसरॉल, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। फिर फिनॉल में क्या होगा, फिनॉल में इसमें 2-3 पॉसिबिलिटी हो जाती है। ये क्या है, 1 नंबर दे दो। अब इसे एक बार 2 पे लगा दूं OH, एक तो यही हो गया। इसका नाम बेटा कॉमन नेम होता है, अब ये तुम्हें याद रखना है, कैटेकॉल। क्योंकि रिएक्शंस में जब यूज होगा तो IUPAC ठीक है, लेकिन कहीं कहीं अगर उसने कैटेकॉल लिख दिया तो क्या करोगे, किसके मुंह की तरफ देखोगे, है ना। इसलिए याद रखना है जब 1-2 पोजीशन पे प्रेजेंट हो, ठीक है। इसमें और भी पॉसिबिलिटीज हैं, हाँ है, ठीक है। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं टेबल, और ठीक है। क्या हो सकता है, 1-3 पे भी प्रेजेंट हो सकता है। 1 को कांस्टेंट रखना है, यहां एक OH। अब 3rd पोजीशन पे ले जाओ उठा के, ये क्या है, 3rd पोजीशन आ गई। इसको बोलते हैं रेसोर्सिनोल, रेसोर्सिनोल, ठीक है। आपके कैमरे में कहां तक आ रहा है ये बताओ। अच्छा चलो, रिसोर्सिनोल। और कुछ पॉसिबिलिटी, ये क्या हो गया, 1-3 पे याद रखना है, 1-2 पे कैटेकॉल, है ना। ऐसे शॉर्ट ट्रिक बनाओ, दोनों को एक साथ कैच कर सकते हैं, इसलिए कैटेकॉल। दोनों OH को बगल में ना, दोनों बगल को एक ही हाथ से पकड़ लूंगा, दोनों कैटेकॉल, कैचेकॉल, ठीक है। ये क्या है, रिसोर्सिनोल। ये क्या है, रिसोर्सिनोल। रिसोर्स मतलब 3, है ना। 3 में R आ रहा है, रिसोर्सिनोल में भी R आ रहा है, तो उसी हिसाब से याद रखना है। 1-3 पोजीशन पे प्रेजेंट होगा तो रिसोर्सिनोल। 4 पोजीशन पे आ जाएगा तो 4 पोजीशन पे भी पॉसिबिलिटी है, डाईहाइड्रिक फिनॉल में, मतलब एक ये आ गया, ये क्या डाईहाइड्रिक फिनॉल है, ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। ये किस पे, 1, 2, 3, 4, तो ये क्या हो गया बेटा, इसका नाम होता है क्विनॉल। इसको वैसे हाइड्रोक्विनोन भी बोलते हैं क्योंकि इसका टॉटोमराइजेशन हो सकता है, लेकिन आपको क्विनॉल याद रखना है अभी, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है 2 OH में। फिर 3 वालों को क्या बोलेंगे बेटा, 3 वालों को क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। तो 3 वाले भी बना दें। तीन OH ग्रुप अटैच हो तो उसे बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक। इज इट क्लियर। क्या होगा इसमें, इसमें 3 कार्बन बना दो, तीनों पे OH OH और OH लगा दो। यहाँ पे 2 वैलेंसी कम, यहाँ पे 1 वैलेंसी कम, यहाँ पे 2 वैलेंसी कम। ये क्या, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया, ठीक है। अगर इसका IUPAC देखोगे तो 1, 2, 3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इसका नाम लिखते हैं जब हम IUPAC तो इसका नाम आता है प्रोपेन
1 2 3 ट्राई ऑल, ये इसका IUPAC नेम है। 11th क्लास में जिन्होंने हमसे GOC पढ़ी है उन्हें पता होगा कैसे आ रहा है, ठीक है। यही इसका सही IUPAC नेम है और कोई इसका IUPAC नेम नहीं होगा। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, ठीक है। चलो, नहीं तो तुम्हें हमारे GOC की वीडियोस देखने हैं फिर, अगर तुम नहीं पढ़े हो। नहीं तो अभी याद रखो फिलहाल प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। इसमें क्या पॉसिबिलिटी है जी, इसमें 2-3 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, लेकिन हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं बस। यहाँ 1 पे डाल दो, ठीक है। ये 1 नहीं होगा। अब अगर मैं यहां OH लगा दूं तो जिधर से दोनों एटम दोनों वो पास आ रहे हो, देखो क्या कहना चाहता हूं मैं, 3 OH लगाए। अब तुम बोलोगे यहां से नंबरिंग करूं तो कितना है, 1 2 3 4। किस किस पे OH आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है एंड 4 पे आ रहा है। जरा इधर से काउंट करो, तो इधर से काउंट करो रिवर्स, यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है एंड 4 पे आ रहा है। तो हम हमेशा लोअर सब्स्टिट्यूएंट प्रेफर करते हैं, जहां से पास पढ़ रहा हो, लोअर पढ़ रहा हो, ठीक है। तो हम 1 2 की तरफ से जाएंगे। तो नंबरिंग ये वाली सही है जो मैंने ब्लू मार्कर से मेंशन की है, ऊपर वाली नंबरिंग गलत। क्या रखोगे, 1 2 4 आपको लगानी सब्स्टिट्यूएंट। इज इट क्लियर? नेमिंग सिखाएंगे अभी, ठीक है। नेमिंग के लिए वेट करो, नेमिंग हम सिखाएंगे, तब बता देंगे क्या नाम रखा जाएगा। फिलहाल आपको नंबरिंग समझ में आ गई। तो इस तरीके के एल्कोहल अरेंज हो सकते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन इसमें होता है कि ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक है, जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हमने बनाए हैं या मोनोहाइड्रिक फिनॉल जो बनाए हैं, इनका इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन भी पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है, उसमें 2 टाइप हो जाएंगे, ठीक है। इट कुड बी फर्दर क्लासिफाइड, कौन सा, मोनोहाइड्रिक। तो मैं इसे मिटा रहा हूं। अगर थोड़ा भी नहीं पढ़ा है पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये वीडियो को फॉलो करो, ठीक है। जो वीडियो में आपको समझाया जा रहा है उसे फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का फर्दर क्लासिफिकेशन, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है 2 टाइप में। पहला, alcohol in which OH group attached to CsP3 hybridized carbon, that is sp3 hybridized carbon से OH लगाओ। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, alcohols in which OH group attached to CsP2 hybridized carbon. Is it clear? Hybridized carbon, 2 पॉसिबिलिटी है। इसमें नंबर ऑफ एग्जाम्पल है, इसमें कितने केसेस हो सकते हैं, देखो फिर से बना देते हैं। और दिख रहा है आपको, टेबुलर फॉर्म में ही आपको ये सब चीजें तैयार करनी है, तभी अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। चलो थोड़ा सा इधर ले लो, शायद वहां तक जा नहीं रहा है, कैमरे की रेंज नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसमें पहला प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है ना। 1 प्राइमरी दैट इज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स, दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स। एग्जाम्पल, प्राइमरी में क्या हो जाएगा बेटा, CH2 CH3OH। ये क्या है, जिससे मेरा OH ग्रुप अटैच है, वो कितने कार्बन से अटैच है, ठीक है। ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। 2 डिग्री का एक एग्जाम्पल देखो, Ca, इस पे बेटा एक CH3 लगा दो। देखो CH3 की जगह कोई और भी ग्रुप अटैच हो सकता है, बस मेन क्या है, कार्बन अटैच होना चाहिए। तो अब मैं सब में केवल कार्बन बना रहा हूं, ठीक है। और इस पे एक OH ग्रुप लगा दो, एक हाइड्रोजन। तो कितने कार्बन अटैच है, जिससे मेरा OH अटैच है, 1 2 कार्बन है, मतलब ये 2 डिग्री हो गया। 3 डिग्री में C और इससे OH अटैच कर दो, ये हो गया जी 3 डिग्री टर्सरी।
इज इट क्लियर? और क्या पॉसिबिलिटी है इसमें? ये तीन हो गए, ठीक है, ये तीनों एक ही क्लास में, लेकिन तीनों को एक ही ब्रैकेट में बंद कर देना इनको। दूसरा क्या हो सकता है बेटा? एलाइलिक एल्कोहल्स भी हो सकते हैं, एलाइलिक एल्कोहल्स। ये क्या होते हैं? एलाइल ग्रुप क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही तो एलाइल ग्रुप है। इसका एक बॉन्ड खाली छोड़ दो, यही पूरा एलाइल ग्रुप है, इस पे OH लगा दो, एलाइलिक एल्कोहल बन गया। अच्छा देखो, मेन बात क्या पढ़ रहे थे हम कि जिससे हमारा OH ग्रुप अटैच हो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। जरा इनमें सब में चेक करो, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, एक H अटैच है, यहाँ पे एक H। मैंने दोनों को थोड़ा एक्सपेंड करके लिखा है, ठीक है, वहां तक दिख रहा है ना आपको? थोड़ा डाउट जा रहा है मुझे, दिख रहा है? चलो, तो हम क्या करते हैं, जब भी हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिनते हैं, पाई बॉन्ड नहीं गिनते हैं। तो देखो गिनो कितने सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन पे जिसपे OH ग्रुप अटैच है मेरा, उसी का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है ना। एक है, 2 3 4, 4 हाइब्रिडाइजेशन मतलब S P1 P2 P3, दैट इज sp3। यहां चेक करो, 1 2 3 4, ये भी sp3। इस पे चेक करो, 1 2 3 4, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इज इट क्लियर? एलाइलिक एल्कोहल्स में आओ, OH ग्रुप किस कार्बन से अटैच है? इस कार्बन से अटैच है जिसपे 2 हाइड्रोजन लगे हैं। तो हाइड्रोजन को चलो मैं ऐसे लगा दे रहा हूं, इससे थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाए। जरा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, दैट इज sp3। क्लियर है? अब इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकते हैं, एलाइलिक एल्कोहल में हो सकते हैं कि नहीं? देखो, इस कार्बन से मेरा OH ग्रुप अटैच है, ये कितने कार्बन से अटैच है? 1 से 2, तो इस पे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया जी? 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है। अब इसमें 2 डिग्री कैसे बनाऊंगा? 2 डिग्री कैसे बनाऊंगा? देखो बना रहा हूं, 2 डिग्री बना रहा हूं, इसको हटाओ, H को, इसकी जगह C लगा दो, बन गया ना 2 डिग्री। 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। 3 डिग्री कैसे बनाऊंगा? एक और H बचा है अभी, उसको भी हटा सकता हूं, ये रहा, इसको हटाया तो क्या बन गया? 3 डिग्री। 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल हो गया। तो ये भी एक इसी का पार्ट है। सब में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, किसी में भी सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ा है मैंने, केवल कार्बन लगाया। 1 2 3 4, अब भी सिग्मा बॉन्ड 4 ही है, तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 देगा, ठीक है। फिर क्या पॉसिबिलिटी है? ये हो गए, एक और है, दैट इज बेंजाइलिक एल्कोहल्स, है ना। थोड़ा सा इधर लेके आ रहा हूं, यहां पे बाद में मिटा दूंगा जब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। ये हो जाता है बेटा बेंजाइलिक एल्कोहल। एक और है बेंजाइलिक एल्कोहल। इसमें क्या है? ये बेंजीन रिंग CH2, ठीक है। इस इतने ग्रुप को CH2 अटैच है इस पे, और इसके एक बॉन्ड को खाली कर दो, एक वैलेंसी खाली कर दो, इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे इसे? बेंजाइल ग्रुप। अब इस पे OH लगा दो तो ये बन गया बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है। जरा चेक करो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, देखो ये हाइड्रोजन को एक्सपेंड करके लिख दूं, एक H यहां लगा दो, एक H इधर लगा दो। जरा हाइब्रिडाइजेशन चेक करो इसका। एक कितने सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन पे जिससे OH अटैच है? इसी का तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है ना हमें। ये चेक करना है कि हाइब्रिडाइज्ड का CsP3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है कि नहीं, जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं, हम कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि ये सब एग्जांपल्स हैं उसी के। देखो 1 2 3 4, दैट इज 4 सिग्मा बॉन्ड्स, सो sp3। अब बताओ इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। यहां देखो OH ग्रुप एक से, जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? एक बेंजीन रिंग वाले से अटैच है, सिंपल। तो कौन सी डिग्री हो जाएगी इसकी? 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल है। ये क्या है बेटा? 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। इसी के साइड में, मैं तो इसी में चेंज कर रहा हूं लेकिन तुम्हें इसी के साइड में बनाना है। ऐसे तुम्हें तीनों एलाइलिक एल्कोहल बनाने हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नोट्स में अलग से। ऐसे बेंजाइलिक एल्कोहल में भी तुम्हें तीनों बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करोगे? नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जो साइड में बनाओगे, इस एक हाइड्रोजन को हटाओ, एक कार्बन लगाओ, ये अब क्या बन गया? 2 डिग्री, है ना, 2 डिग्री बन गया, 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। फिर 3 डिग्री कैसे बनाना है? इस एक हाइड्रोजन को हटाओ, इस पे कार्बन लगाओ। अब चेक करो, जिस
जिस कार्बन से OH अटैच है वो ये रहा, इससे कितने कार्बन अटैच है, दैट इज 1 2 एंड 3, बेंजीन रिंग वाला। तो ये कौन सा डिग्री हो गया, ये कौन सा हो गया, 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। लेकिन तीनों में ही इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब चेक कर लो, 3 डिग्री में चेक कर लो कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp3। तो ये था बेटा ऐसे अल्कोहल्स जिनमें OH ग्रुप डायरेक्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हो। अब इसको देख लेते हैं, इन विच OH ग्रुप अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, चलो इसमें तो 2 ही है, इसमें ज्यादा नहीं है। बेटा एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, वीडियो से, ये याद रखना, बोर्ड के लिए तो खासकर, बोर्ड के लिए तो खासकर। हाँ, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, तब आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा है। अगर आपने क्वेश्चन समझा नहीं है तो आप घूमते रह जाओगे, बोले क्या पूछ लिया, पढ़ाया तो कुछ और था। ठीक है, ऑर्गेनिक टफ नहीं है, ऑर्गेनिक क्या प्रैक्टिस मांगती है, ऑर्गेनिक प्रैक्टिस मांगती है, ऑर्गेनिक टफ नहीं है। ठीक है, एल्कोहल्स इन विच OH ग्रुप अटैच टू CsP2, देखो इसमें 2 हो जाते हैं, एक तो होगा विनाइलिक एल्कोहल्स, ठीक है, और एक हो जाएगा सीधा फिनोल। कैसे, तो देखो विनाइल ग्रुप ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH। अब ये उन्हें पता होगा जिन्होंने पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाई की है, वीडियोस देखी है, साफ साफ बोल रहा हूं। ये ग्रुप विनाइल ग्रुप होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और एक वैलेंसी खाली छोड़ दो, इसे विनाइल ग्रुप बोलते हैं। इस पे मैंने OH लगा दिया, इसी को बोलते हैं विनाइलिक एल्कोहल। अब जरा ये चेक करो, जिस कार्बन से मेरा OH ग्रुप अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, S P1 P2, दैट इज sp2। क्लियर है। फिनॉल में आओ, फिनॉल में क्या होता है, स्ट्रक्चर ये होता है, यही तो होता है। अब जरा देखो, जिस कार्बन से मेरा OH ग्रुप अटैच है, ये वाला कार्बन है जहां पे मैं डार्क 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 करता जा रहा हूं, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, कितने सिग्मा बॉन्ड ने, 1 2 और 3। पाई बॉन्ड काउंट नहीं करूंगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, sp2। अब इसमें नंबर ऑफ कंपाउंड बन सकते हैं, यहां पे CH3 लगा दो तुम, है तो फिनॉल ही, सब्स्टिट्यूएंट ही तो चेंज हुआ है, क्लास ऑफ कंपाउंड तो फिनॉल ही है, कोई और CH3 लगा दो, Cl लगा दो। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऐसे एल्कोहल्स हैं जिनमें OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है, जिनमें एक फिनॉल भी है। ठीक है, अब जरा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ईथर का। ईथर के में तो कुछ भी नहीं है, 2 मिनट लगेगी बस। सर बोर्ड भी सैनिटाइज करते हो क्या, बोर्ड सैनिटाइज नहीं बेटा, साफ हो जाता है ना इससे, एकदम साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाता है। ईथर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स, ये भी हटा दो, चल ये भी हटा दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की बात कर रहे हैं। ईथर 2 तरीके के होते हैं बेटा, ईथर के 2 ही क्लासिफिकेशन है, एक बोलते हैं सिमेट्रिकल और एक होते हैं बेटा अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल, जरा देखो सिमेट्रिकल किसे बोलेंगे, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है ईथर का, O। ठीक है, यहां भी सिमेट्रिकल ईथर ऐसे लिखना, और ये अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, O। नंबर ऑफ कार्बन्स ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम हो तो उसे सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन्स ईथर फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अलग अलग हो तो उसे अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे CH2 CH3 लगा देता हूं और इधर भी CH2 CH3 लगा देता हूं, तो ये तो हो गया सिमेट्रिकल ईथर।
अब क्या करता हूं, सॉरी, अब क्या करता हूं बेटा, मैं एक CH2 को उठा के इधर से इधर ले आता हूं, बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2 CH3, ये होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। समझ में आ रहा है ना, ये सिमेट्रिकल ईथर। तो ये था बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है, अच्छे से एकदम रेगुलर होके पढ़ाई करो, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, कन्वर्जेंस में आपको दिक्कत होगी इससे पहले वाले चैप्टर में, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है या प्रैक्टिस नहीं की है तो। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हर चैप्टर के कन्वर्जेंस को साथ के साथ सॉल्व करते चलो। फिर क्वेश्चन करोगे सर मैं वीडियो क्यों नहीं दे रहा हूँ कन्वर्जेंस के लिए। जैसे ही मेरा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर खत्म होगा, क्योंकि जो कन्वर्जेंस बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कन्वर्जेंस अगर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वो केवल एक चैप्टर से नहीं आते हैं, वो क्या है 3-4 चैप्टर को मिक्स करके आ सकते हैं। मतलब आपने अभी केवल हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पढ़ा है, आप अभी अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर पढ़ोगे, फिर एसिड पढ़ोगे, फिर एमाइंस भी पढ़ोगे। ठीक है, तो सबको मिक्स कर किसी में से कुछ भी बनवा सकता है वो। तो कम से कम 2 चैप्टर्स हो जाएंगे, फिर मैं कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।